ये हैं यूके तनवर जी ऑस्ट्रेलिया से। एज है इनकी 43 और इन्होंने बहुत स्वीटली हमें लिखकर बताया कि वो हमारा शो रेगुलरली देखते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है हमारा शो और इसके ज़रिए उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है। आई होप मिस्टर तनवर आप हमारा शो देख रहे हो, बहुत शुक्रिया। आपके ये शब्द जो है हमारा हौसला बढ़ाते हैं। अब इनका टारगेट है ये 5 करोड़ हासिल करना चाहते हैं। तो अभी इनकी एज है 43 और 55 साल में इनको 5 करोड़ चाहिए। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी प्रेरणा जो है शो की आज की यूके तनवर जी का ये सवाल ही था। सो ही वांट्स टू बेसिकली रिटायर व्हेन ही इज 57। अब इनके पोर्टफोलियो में सिप भी है और लमसम भी है। तो इनकी सिप का पोर्टफोलियो है बंधन स्मॉल कैप 5000, फ्रैंकलिन इंडिया का अपॉर्चुनिटी फंड 5000 यहाँ पर, HSBC का मल्टी कैप 5000 और जेएम का फ्लेक्सी कैप 5000। तो ये 20,000 रुपए की सिप कर रहे हैं। प्लस इनका लमसम पोर्टफोलियो बहुत लंबा चौड़ा है। लमसम में ना इन्होंने काफ़ी अमाउंट जो है वो डाला हुआ है और 9 लाख रुपए का लमसम इन्होंने कई निवेश में किया है। और वो कुछ इस तरह से एक्सिस बैलेंस एडवांटेज फंड, फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड, ICICI अप्रूव एसेट एलोकेटर फंड, ICICI अप्रूव मल्टी एसेट फंड और UTI का मल्टी एसेट फंड। अब बोल रहे हैं कि 20,000 की सिप कर रहे हैं, प्लस ये हमने देखा इनका ये लमसम का पोर्टफोलियो है। 55 साल तक करेंगे, 57 में रिटायर होना चाहते हैं। तो क्या ये सिप की अमाउंट ठीक है? SWP कैसे शुरू करेंगे? किस स्कीम में पैसे डालेंगे? कितना कॉर्पस ये बिल्ड कर पाएंगे इस पोर्टफोलियो के साथ? कुछ और ऐड करना चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन को मैंने शेयर भी किया है। चलिए अब सूर्या जी का व्यू सुनते हैं। देखिए, जो इनका फोकस है तनवर जी का, वो ये है कि वो टारगेट को कैसे अचीव करें। कि 12 से 13 साल में रिटायर होना चाहते हैं। इनका जो पीरियड है अभी भी अच्छा एक पीरियड है इनके पास निवेश करने का। पर जो SIP की अमाउंट है वो थोड़ी सी कम है। इन्होंने लमसम इन्वेस्ट किया हुआ है, साथ में इन्होंने ये भी लिखा था बीच में कि बीच में लमसम भी पैसा वो और डाल सकते हैं। तो बेहतर यही है तनवर जी कि आपके पास लमसम अगर पैसा है तो अपनी SIPs बढ़ाइए। आप अपने लमसम को एक्यूमुलेट मत करिए, बिकॉज इन दैट प्रोसेस, इन दैट मीनवाइल, कहीं ना कहीं जो आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो कॉर्पस को लमसम डालने के लिए, उसके ऊपर आप अपनी जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो अर्निंग एबिलिटी है, उसको कहीं ना कहीं खो रहे हैं। और जैसे कि अभी हमने चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि जो आप मार्केट्स को टाइम नहीं कर सकते, उसमें टाइम कितना देते हैं काफी उस पर निर्भर करता है। तो कोशिश करिए कि अपनी SIPs की अमाउंट राशि को बढ़ाएं। अगर हम बात करें आपकी कि आपने जो 5 करोड़ की जो राशि आपने जो अचीव करनी है इस पीरियड में, जो आपने अपनी जर्नी बताई है सेविंग की 12 से 13 साल की, इसके अंदर अगर हम सेम अभी हमने एग्जांपल लिया था 12% का, अगर हम उसी की बात करते हैं, थोड़ा एक और एग्जांपल भी ले लेंगे इसके अंदर, तो आपको जो आपकी SIP है उसको आपको 1,40,000 तक करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो पीरियड है, जो आपका जो अमाउंट है, और दोनों को मिलाकर, क्योंकि आपकी ऑलरेडी 20-20 की सिप चल रही है, आपकी जो जर्नी है 12 से 13 साल की बची हुई है सेविंग की, तो आपको 1,40,000 की सिप टोटल करनी पड़ेगी अपने इस बैलेंस ड्यूरेशन में, टू अचीव द टारगेट ऑफ 5 करोड़। अगर हम इस एग्जाम्पल में 12 का जैसे 15% कर दें, क्योंकि आपका सारा पोर्टफोलियो जो आपका SIP का है वो इक्विटी बेस्ड है, तो 15% करते हैं तो जो आपकी SIP की अमाउंट है, जो आपकी महीने की राशि है सेव करने की, वो कम होके 1,10,000 तक की लगभग आ जाती है। और अगर हम फैक्टर करते हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग अमाउंट है, जो आपने लगभग 9-9 लाख के आपने 5 फंड्स किए हुए हैं, उसमें काफी मात्रा में तो नहीं बोलूंगा, चलिए बैलेंस पोर्टफोलियो है, उसमें आपका बैलेंस एडवांटेज है, दो दो मल्टी एसेट है। यहाँ पर भी मैं बोलना चाहूंगा कि आपने 2 बैलेंस एडवांटेज लिए हैं, 2 मल्टी एसेट लिए, कोई जरूरत नहीं है करने की तनवर जी। आप इसको एक बैफ रखिएगा बैलेंस एडवांटेज, एक मल्टी एसेट रखिएगा, वो काफी है आपके लिए। और इक्विटी में भी आपने 4 फंड्स हैं, 4 से 5 फंड्स का आप अपना चयन करिएगा। सो आइडिया टू क्रिएट अ गुड पोर्टफोलियो मिक्स। और अगर इसको भी कंसिडर कर लें तो आपकी जो SIP की अमाउंट है वो लगभग 20 से 25 हजार की और यहाँ से कम हो जाती है निवेश करने के लिए। कहने का मतलब यही है कि SIPs बढ़ाइएगा महीने का जो आपका, ताकि इट बिकम्स इजी फॉर यू ऑल्सो, कि आपको एक एक इकट्ठी राशि इकट्ठी नहीं करनी पड़ेगी, और एक आप लमसम की तरफ ना निर्भर होके अपनी SIP जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। साथ में फिर आपने ये भी पूछा कि क्या मैं अपनी SWP, सॉरी प्रियंका, यू सेइंग समथिंग, आई एम सॉरी, आई मिस्ड नो इट। नो नो नो, आई अंडरस्टूड। आप कह रहे हैं लमसम थोड़ा सा कम करके सिप बढ़ाने की, मतलब फिर मंथली बढ़ाइए। इनपुट बढ़ाइए
सो दैट आप बिल्कुल। थोड़ा क्विकली पहुंचे, बेटर रिटर्न आप जनरेट कर सकें, राइट? अब दैट्स राइट, एसडब्ल्यूपी दैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन्हें 55 में, ये 57 में रिटायर होंगे और 55 ईयर तक ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। साथ में इन्होंने ये भी लिखा बड़ा इंटरेस्टिंगली प्रियंका, वो कहते हैं कि मैं अपनी एसआईपी शुरू करता हूं जो अब मेरे हाइब्रिड फंड्स हैं, एंड दिस अ वेरी गुड पॉइंट। बट एसडब्ल्यूपी शुरू करने के बाद क्या मैं अपनी एसआईपी बढ़ा सकता हूं? इसका आंसर है नो। आप एक तरफ कैश विड्रॉ कर रहे हैं अपने बैंक से, अपनी इन्वेस्टमेंट से, और उसी राशि से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि जो आप विड्रॉ करेंगे चाहे वो टैक्स एफिशिएंट भी है, कहीं ना कहीं आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और कोई पॉइंट नहीं है आप हाइब्रिड फंड से निकाल कर वो पैसे को इक्विटी में डाइवर्ट करें। उससे बेहतर है कि आप एसडब्ल्यूपी ना करके आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए इक्विटी में थ्रू एन एसटीपी रूट। सो इंस्टेड ऑफ एसडब्ल्यूपी इट शुड बी एसटीपी। बट ये निर्भर करेगा कि आपका, जैसे पहले बात करी हमने, कितना आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आपका रिस्क प्रोफाइल कितना है। 10 से 12 साल से 15 साल की जो अवधि है, एक अच्छा पीरियड है इक्विटी में अच्छा एक्सपोजर बनाने का। तो आप उसमें से एसडब्ल्यूपी ना करके एसटीपी कर सकते हैं, मतलब कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान टू द इक्विटी फंड्स। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका वो पैसा लॉन्ग टर्म हो, ताकि टैक्स का इम्पैक्ट कम पड़े आपको, और आप एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको स्टैगर कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं यूट्यूब लाइव से राजेश रावत जी का। एंड राजेश जी जो है वो मनी 9 प्राइम के मेंबर भी हैं। बहुत अच्छे राजेश जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मनी 9 की मेंबरशिप में 3 ऑफरिंग है। इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, वीआईपी। जो लोग देख रहे हैं शो, अगर वो चाहें तो मनी 9 प्राइम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको हमारे मनी 9 प्राइम के ज़रिए हमारे और भी कंटेंट का एक्सेस मिलता है, और हमारे स्पेशल शोज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, वीआईपी 3 ऑफरिंग है। तो राजेश रावत जी का क्वेश्चन लेते हैं। एज है इनकी 30। राजेश जी का प्लीज लेकर आइए पोर्टफोलियो। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 2000 की सिप कर रहे हैं राजेश। HDFC के मिड कैप फंड में 1000 की सिप कर रहे हैं। SBI के स्मॉल कैप फंड में 2000 की सिप चल रही है, और बंधन के स्मॉल कैप फंड में 2000 की सिप चल रही है। सो 7000 की सिप कर रहे हैं। 25 साल का नजरिया है, 1 करोड़ पर पहुंचना है राजेश जी को। सो 7000 की सिप के साथ 1 करोड़ के टारगेट पर नजर है। एक फ्लेक्सी कैप है, एक मिड कैप है, और 2 स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप। सूर्या, राजेश जी का पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? 25 साल के नजरिए के लिए निवेश है? एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, इट्स एन एग्रेसिव पोर्टफोलियो प्रियंका। 2 स्मॉल कैप्स रखे हैं, दोनों स्मॉल कैप अच्छे हैं। एसबीआई और बंधन अच्छी परफॉर्मेंस है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, गुड पोर्टफोलियो, एग्रेसिव पोर्टफोलियो। इनका जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट है दैट इज गुड, लॉन्ग टर्म पीरियड। तो जो उनका टारगेट है उसको ये अचीव कर सकते हैं, 7,000 पर मंथ ही इज सेविंग फॉर द नेक्स्ट 25 years. So the target of 1 crore he can achieve comfortably. एंड सो यू शुड ट्राई टू ऑल्सो इंक्रीज, राजेश जी, धीरे धीरे करके इसको, अपनी सिप को बढ़ाइएगा। आपका जो एटलीस्ट जो टारगेट है वो आप अचीव कर सकते हैं, पर उस पर आप शांत ना बैठिएगा, चुप ना बैठिएगा, कोशिश करें। आपके पास अगर पोटेंशियल हो तो जरूर बढ़ाइए। पोर्टफोलियो अच्छा है, एग्रेसिव है। मार्केट्स अगर बीच में थोड़ी सी गिरावट दिखाती हैं तो उससे घबराइएगा नहीं, ये मार्केट की जर्नी है, इसको साथ में लेकर चलिएगा। पर लॉन्ग टर्म में देयर इज नो रीजन व्हाई यू विल नॉट मेक गुड मनी। ओके, सो आपने अभी कहा ना सूर्या, मार्केट में घबराइएगा नहीं, तो एक घबराए हुए निवेशक का क्वेश्चन भी ले लेते हैं जो मैं लाइव से ले रही हूँ। सत्यजीत बिल्कुल दास जी लीजिए का प्रियंका, क्वेश्चन आया है। बिल्कुल लीजिए। एंड आई आई रियली वांट कि आपके जैसे जब एक्सपर्ट आते हैं तो आपसे उनको एक बार जो है, मुझे लगता है ज़रूर आपके व्यूज़ उन तक पहुँचाने ज़रूरी हो जाते हैं। तो सत्यजीत दास, अब उन्होंने क्या कहा कि मैडम मुझे 5,000 रुपये की मंथली सिप करनी है, लेकिन मार्केट ख़राब है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी होल्ड कर लेता हूँ, या फिर मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूँ। सो ये क्वेश्चन जो है ना, मुझे लगता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का होगा। सत्यजीत जी, थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा। गोल्ड ने इतना बढ़िया रिटर्न दिया पिछले 1 साल में, और जब भी हम देखते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है बढ़ती है, तो गोल्ड हमेशा ही जो है चमकने लगता है और ज़ोर से। और जिस तरह से ट्रम्प साहब का रवैया रहा है, लग रहा है गोल्ड अभी और चमकेगा ही। रूस यूक्रेन की युद्ध पे कोई विराम नहीं लग रहा है। सूर्या, सत्यजीत जी सोच रहे हैं कि चलिए 5,000 की सिप जो है मैं अभी नहीं करता हूँ, रुक जाता हूँ और गोल्ड में निवेश कर दूँ, क्या क्या कहेंगे? देखिए सत्यजीत जी, गोल्ड में निवेश करना कुछ खराब बात नहीं है। गोल्ड ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इट्स ऑलरेडी क्लोज टू 1 लाख रुपी या 10 ग्राम्स, 1 लाख रुपए तोला चल रहा है जैसे हमारे बोला जाता है। सस्ता नहीं है, पर क्या गोल्ड यहाँ से बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ सकता है। जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं उस कारण से गोल्ड के अंदर अभी भी आप थोड़ी सी और एक बढ़ावट देख सकते हैं।
बट क्या आप इस कारण से गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं बिकॉज मार्केट का जो जो रवैया है, रुझान है, वो ठीक नहीं है? मैं कहूंगा मत करिएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप चाहें तो एक पोर्टफोलियो बनाइए। आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर नहीं किया सत्यजीत जी, नहीं तो मैं आपको बता पाता हूं उसके अंदर कि आप एक ओवरऑल एसेट क्लास एलोकेशन को क्रिएट करिएगा, जिसके अंदर आप इक्विटी रखें, आप डेट रखें, आप एक गोल्ड रखें, और एक ओवरऑल एलोकेशन क्रिएट करिए पोर्टफोलियो का। बिकॉज आपको ये नहीं पता कि अगले 10 से 15 से 20 साल के अंदर कौन सी एसेट क्लास के अंदर बेटर परफॉर्मेंस आएगी। अगर आप पिछले कुछ सालों के या 10 साल के कुछ थोड़ा सा, और इवन इससे लंबे पीरियड के अरसे के अगर आप आंकड़े निकालें, तो आप बड़ा एक इंटरेस्टिंग आंकड़े आपको दिखाई देंगे, जिसमें दिखता है आपको कि अगर 10 साल की हम बात करते हैं तो 4 से 5 साल में इक्विटी टॉप परफॉर्मर है, 2 से 3 साल में डेट टॉप परफॉर्मर है, और 2 से 3 साल के अंदर गोल्ड टॉप परफॉर्मर है। कहने का मतलब यही है कि किस साल में कौन सा एसेट क्लास चलेगा, ये किसी को नहीं पता। पिछले साल की बात करते हैं 2024 की, जैसे आप भी जानते हैं, आप ही ने बताया कि गोल्ड की रिटर्न काफी अच्छी आई है। ऑन द देखिए, सबसे बेहतर रिटर्न गोल्ड की ही आई है। पर क्या इस साल भी ऐसा होगा? नहीं पता। क्या अगले साल कैसा होगा? नहीं पता। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर एक एलोकेशन क्रिएट करके चलेंगे, तो आपकी जो एक वेटेड एवरेज रिटर्न, जिसको हम बोलते हैं कि एवरेज रिटर्न पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर जो निकल कर आती है, वो एक अच्छी रिटर्न बनकर आती है, जो आपके अंडर परफॉर्मेंस है उसको दबाती है, जो ओवर परफॉर्मेंस है उसको ऊपर लेकर आती है, ताकि एक एवरेज कंसिस्टेंट रिटर्न पोर्टफोलियो में आप मेंटेन करें। पर अगर कुछ अंडर परफॉर्मेंस है, दैट इज द नेचर ऑफ दैट बीस्ट। कभी कुछ चलेगा, कभी कुछ चलेगा, तो उस कारण से मैं उसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या पता अगला साल उसी का हो। तो इसलिए ओवरऑल पोर्टफोलियो मिक्स करिए और कंटिन्यू रखिए अपनी एसआईपीस। ओके, कंटिन्यू रखिए। और अगर आप ये शुरू करना चाह रहे थे सिप, तो शुरू भी कर दीजिए। इनफैक्ट इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा इक्विटी में डालिए और थोड़ा गोल्ड में निवेश कीजिए। पर ये नहीं कीजिए कि अभी सिर्फ इक्विटी में म्यूचुअल फंड में सिर्फ नहीं करके सीधा गोल्ड में ही ओनली निवेश करें, क्योंकि अभी सूर्या ने समझाया आपका एक जो एसेट है ना, हर एसेट आपके पोर्टफोलियो की थाली में ज़रूर होना चाहिए। ऑलराइट, अब हम आकाश शर्मा से बात करेंगे जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्ते आकाश जी, स्वागत है आपका। दिल्ली से बोल रहे हैं आप? जी मैम, नमस्ते। क्या करते हैं आप आकाश जी? मैम एक्चुअली मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। क्या है आप? हेलो, ग्राफिक डिजाइनर। ड्रेस डिजाइनर? ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर, अच्छा। मुझे ड्रेस डिजाइनर ही ज्यादा सूझता है, इसीलिए ग्राफिक डिजाइनर हो। वाओ, सो काफी मतलब आप ऐसे स्पेस में हैं जहां आप लोगों को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और एआई के आने के बाद तो आपका काम और बढ़ गया होगा आकाश जी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया। कब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आकाश जी? कितना समय हुआ इस पोर्टफोलियो को? मैम ये लास्ट ईयर नवंबर से मैंने स्टार्ट करा था। अच्छा, नवंबर से ही शुरू किया। चलिए, आपके मैं अभी ना पोर्टफोलियो को रीड आउट करती हूँ कि आपने क्या क्या निवेश किया है। आकाशी का पोर्टफोलियो ये रहा। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 3000 की सिप कर रहे हैं, निपॉन के स्मॉल कैप में 2000 की सिप कर रहे हैं, प्लस उसके बाद एक लमसम इन्होंने पराग पारिक में भी एक बिग अमाउंट डाला हुआ है। कोटक इमर्जिंग फंड 2500, टाटा इंटर इनोवेशन फंड 1500, HSBC का लार्ज एंड मिड कैप यहाँ पर 2000 की सिप कर रहे हैं, बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप है 2000 की सिप यहाँ, यूटीआई के मल्टी कैप में 2000 की सिप। पराग पारिक में शायद आपने 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, राइट? कुल इन्वेस्टमेंट जो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो अभी 26 लाख पहुंच चुकी है। 25 लाख के आसपास का आपका निवेश है, और 5 से 6 साल के लिए आपने पराग में ये लमसम डाला हुआ है, और भी इसमें ऐड करना चाहते हैं, राइट? आप पराग में और लमसम ऐड करना चाहते हैं ना आकाश जी? मैम, और मैम ये पोर्टफोलियो की वैल्यू 2,55,000 है। कितनी? 2,55,000। 2,55,000? ओह सॉरी, अच्छा, 2,55,000 वैल्यू हो गई आपकी। जी जी जी। ओके, अच्छा, नवंबर में ही किया शुरू, राइट। मैंने एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया। ऐसा ही हो कि आपका पोर्टफोलियो इसी तेजी से बढ़े। वो एक्स्ट्रा जीरो जो है ना मेरा, वो मैंने एक्चुअली जानबूझकर लगाया था, वो शुभ संकेत के लिए लगाया था। लेकिन ये बताइए, आपने कहा है कि आप फ्लेक्सी कैप में और निवेश बढ़ाना चाहते हैं लमसम। जी मैम 2.5 से मैं 5 लाख के आसपास लमसम के लिए मैं सोच रहा हूँ। क्यों? मतलब अच्छा, और ये आपने लिखा है 5 से 6 साल के लिए करना चाहते हैं इसमें? हाँ मैम।
ओके, 15,000 की सिप चल रही है और ओवरऑल आप 15 ईयर्स तक निवेश करेंगे? जी मैम, SIP में 15 साल से मतलब ऊपर भी कर सकता हूँ, बट जो ये पारंपरिक जो लमसम के लिए मैं सिर्फ 5 साल के लिए 5 to 6 years। ओके, ठीक है। स्टेप अप भी करेंगे आपने लिखा, आकाश जी, वेरी जी नाइस। चलिए जी। सूर्या, आप प्लीज़ इवैल्यूएट करके बताइए। माय बैड कि मैंने गलत एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दिया था आकाश जी के लिए, लेकिन ये बताइए 15 इयर्स के लिए इनका ये पोर्टफोलियो है, प्लस पराग पारिक में ये लमसम और ऐड भी करना चाहते हैं। क्या व्यू है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप आकाश को, कैसा दिख रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? देखिए, जो इनका पोर्टफोलियो है प्रियंका, इस डाइवर्सिफाइड वेल, ही हैज टू मिड कैप्स, वन स्मॉल कैप, वन लार्जर मिड कैप, एक फ्लेक्सी है, एक मल्टी है, एक थीमेटिक भी है। बट जो मुझे एक कमी खटकी है आकाश आपके पोर्टफोलियो में, वो ये है कि आपके पास काफ़ी जो फंड्स है ना, जैसे इट्स नॉट अबाउट कि फंड्स अच्छे हैं खराब है, उसमें मैं जा ही नहीं रहा हूँ, कि आपने काफ़ी फंड्स NFOs में लिए हुए हैं, जो न्यू फंड ऑफर जिसको हम बोलते हैं, जैसे HSBC लार्ज मिड कैप की बात करें, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप की बात करें, UTI मल्टी कैप की बात करें, ये सारे नए फंड्स हैं। तो हम जनरली ये रिकमेंड करते हैं किसी भी निवेशक को, और खास करके नए निवेशक को, जो अभी नए नए मार्केट्स में आए, कि आप एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फंड्स के अंदर जाएं, जहां पर एक पास्ट परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास है। और न्यू फंड्स के अंदर आप तभी कंसिडर करें जब एक कुछ डिफरेंस आपको दिखे कि हाँ, ये फंड मैंने लिया है, क्योंकि ये फंड मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, ये पहली बार ही मार्केट में आए और ये काफी मुझे अट्रैक्ट करता है, किसी भी कारण से हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि एक ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स के पास जाएं। इसका मुझे मतलब नहीं है कि जो नए फंड्स हैं वो अच्छे नहीं चलेंगे, ये मतलब बिल्कुल नहीं है मेरा, बट पर्पस ये है कि आपका लॉजिक क्या है उस फंड के अंदर घुसने का, जब आपके पास एक ऑडिट ट्रैक रिकॉर्ड है उन फंड्स का। तो कोशिश करिए आगे से कि उन फंड्स के ऊपर आप कोशिश करें, या प्रेफरेंस उनको दें, अनलेस कि आपको कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कोई रीज़न मिलता है आपको। दैट इज़ वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि अभी आपने जैसे बात करी कि आप पराग पारिक में ऐड करना चाहते हैं, अच्छा फंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन वेरी वेल, वेरी कंसिस्टेंट फंड इन द लॉन्ग रन, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कीम्स इन द कंट्री इन द फ्लेक्सी कैप स्पेस। बट लमसम ही क्यों, जब बाकी फंड्स के अंदर आप SIPs कर रहे हैं, तो इस करंट मार्केट्स में हम ये एडवाइस देंगे आपको कि आप इसमें भी स्टैगर करके जाइएगा। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लमसम है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ऐसे आपने बोला कि आपके पास अमाउंट है डालने के लिए, और मार्केट का टाइम अच्छा है, आपको नहीं पता कि व्हाट इज द बॉटम ऑफ द मार्केट, क्या पता यही बॉटम हो, क्या पता बॉटम आज निकल चुका हो, किसी को नहीं पता। तो पर कोशिश करिए कि थोड़ा स्टैगर करिए। देखिए, आपका हार्ड अर्न्ड मनी है, आप पुट द मनी ऑन टुमारो एंड मार्केट गोज ऑन बाय अनदर X%, इट्स नॉट, डजंट फील नाइस टू एनीवन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टैगर करेंगे तो वो नहीं गिर सकता, वो भी गिर सकता है, बट एक थोड़ा सा एक रैशनैलिटी आपके उस पोर्टफोलियो में आ जाती है, और तभी आप SIPs भी कर रहे हैं, तो उसको SIP के माध्यम से करिए, पर क्योंकि लमसम है तो उसको स्टैगर करिएगा। आपके पास बाकी भी अच्छे फंड्स हैं पोर्टफोलियो में, इस फंड के अलावा भी, तो एक फंड के अंदर ही लमसम क्रिएट मत करिएगा, बिकॉज आपका पूरा पोर्टफोलियो आपका, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बताया अभी 2.5 लाख का है, 2,55,000 का पोर्टफोलियो आपका, तो एक फंड, उसमें आपके 6 से 7 फंड है आपके पास उस 2,55,000 के पोर्टफोलियो के अंदर। अब एक फंड के अंदर ही मैं 5 लाख डाल दूंगा, और बाकी फंड्स का टोटल मेरे पास 2,55,000 है, जो कि 6 फंड्स हैं, 7 फंड्स हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ खटकती है मुझे बात। तो कोशिश करिए कि आप इन सारी स्कीम्स के अंदर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ये फंड बेहतर चलेगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये लगता है कि ये फंड बेहतर चलेगा, जो कि चल सकता है, तो इसमें हम SIP क्यों नहीं कर रहे, हम इसमें भी SIP कर सकते हैं, और साथ में कुछ एडिशनल लमसम भी डाल सकते हैं। तो कहीं आपको एक कंसिस्टेंसी पोर्टफोलियो में लानी पड़ेगी, और अगर ये प्रेफरेबल फंड है आपका, तो यहाँ SIPs बढ़ा सकते हैं, लमसम बढ़ा सकते हैं, ताकि एक ओवरऑल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाए, ना कि लॉपसाइडेड पोर्टफोलियो। सो दैट्स ऑन द ओवरऑल पोर्टफोलियो। जहां तक आपकी बात है 15 साल की SIPs की, 15,000 की आप अभी राशि महीने की आप सेव करते हैं, 15 साल का आपका टारगेट है, लगभग आपका जो मूल अमाउंट इस SIP से निकल कर आता है वो आता है लगभग 27 लाख। हम 12% की हम अभी तक बात करते आ रहे हैं, उसी नंबर पे हम चलते हैं। तो आपकी जो लगभग 15 साल के बाद जो वैल्यू निकलती है सिर्फ SIP बुक की, वो निकलती है लगभग 70 लाख के अप्रॉक्सीमेटली। यही अगर हम 15% कर दें, क्योंकि एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, 100% इक्विटी पोर्टफोलियो है आपका, 15% अगर मान के चलते हैं तो वो 90 लाख से ऊपर की वैल्यू निकलती है। आपने अभी बात करी जैसे स्टेप अप करने की, स्टेप अप हम करते हैं अगर, तो स्टेप अप की जो प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी आती है, वो आती है अप्रॉक्सीमेटली 67 lakhs।
और 12% के हिसाब से वो बैठ जाती है 1,40,00,000, और 15% के हिसाब से वो बैठ जाती है 1.7 to 1.75 करोड़। सो दैट्स योर ओवरऑल कैश फ्लोस। अब आप पे निर्भर करता है कि आप एसआईपी को कितना बढ़ा पाते हैं, क्या आपका टारगेट है अचीव करने का। बट ओवरऑल यू शुड थिंक ऑन द पोर्टफोलियो बेटर डाइवर्सिफिकेशन। You already have that, but do not concentrate on one particular scheme for any reason. ओके